जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था आगे तक का। आज हम इसमें बताने वाले हैं आपको रेडियो एक्टिविटी और इससे जो रेडिएशन होगा अल्फ़ा बीटा गामा का, उसका प्रॉपर्टी को जानेंगे। सारी प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रखनी है, हमें वो प्रॉपर्टी याद रखना जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है। बात रही कि किस लेवल की पढ़ाई करें, तो मैं जो भी वीडियो में बता रहा हूँ आपको उतना ही करना है, उससे फालतू नहीं जाना है। उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी से बाहर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे हो रही है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, हिंदी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में मैं कुछ वर्ड बोलूँगा, ध्यान देना। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें खुद से ही क्या निकलते हैं, रेडिएशन होता रहता है उससे। तो वैसे मटेरियल को रेडियो एक्टिव मटेरियल कहा जाता है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। तो बाद में ये पता लगा कि वो जो रेडिएशन होता है उसमें बहुत तरह का होता है, जिसमें मेनली अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन होता है। अल्फ़ा जो आपका होता है पॉजिटिव, ठीक है, इसको ऐसा ही बना कर लिखना, अल्फ़ा के नीचे पॉजिटिव, बीटा होता है नेगेटिव और गामा जो है वो न्यूट्रल यानी जीरो। ठीक है, ये होता है। आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी परमाणु और इसका किससे न्यूक्लियस से निकलता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये बता दूं कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि मान लिया जा रहा है कि इस सब्सटेंस से अगर मान लीजिए अल्फ़ा बीटा और गामा निकला, ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब इससे क्या हो जाएगा, ये रेडिएशन निकलना ख़त्म हो जाएगा। तो ये टेम्पररी होता है, मतलब टेम्पररी इन द सेंस कि इसके अंदर जितना भी एनर्जी होगा वो कुछ समय के लिए होगा, बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 0.693 बाई वेवलेंथ। तो इससे निकाला जाता है कि कितना समय के बाद इसका डीके हो जाएगा और कितने समय में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि परमाणु क्रमांक 83 के आगे देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 83 के बाद नहीं है बल्कि 92 के बाद है। 92 में है क्या हमारा, यूरेनियम। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 83 है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। आप याद रखिएगा कि यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रेडियो एक्टिव है, पहली बात। 83 के बाद, अच्छा दूसरी बात है कि उसके बाद जो भी यहाँ पे हमारा एलिमेंट होगा वो सारा सिंथेटिक होगा। बैकेरल ने इसका एसोसिएट मैंने बताया था कि इसका क्या होगा, बैकेरल इसका हो जाएगा। मैडम क्यूरी ने इसको खोज की थी, बाद में मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की और उससे पिच ब्लेंड निकाला गया। मैं भी शायद वीडियो पॉज हो गया था कहीं से, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ से क्लियर कर दूँ। यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ। अल्फ़ा आपका होता है पॉजिटिव, 4 इसमें इलेक्ट्रॉनिक होता है, वेट होता है एटॉमिक वेट, बीटा होता है नेगेटिव और गामा होता है न्यूट्रल। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा, भेदन क्षमता, अल्फ़ा का ऑनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा और गामा का सबसे कम। उसके बाद देखिए अल्फ़ा का जो स्पीड है वो 1/10 होता है लाइट का, बीटा का लाइट के बराबर, गामा का भी लाइट के बराबर। ठीक है, इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रभाव में आपको पता है न्यूट्रल है, गामा है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव ही है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफिक प्लेट को एक सबसे ज़्यादा काला कौन करेगा, अल्फ़ा। उससे कम काला कौन करेगा, बीटा। उससे भी कम काला कौन करेगा, गामा। उसके बाद है बेरियम, प्लेटिनम, साइनाइड और जिंक सल्फाइड, ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, ये भी करेगा और ये भी करेगा। बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।